अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से बखैर आफियत से होंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज लगभग हमने 20 दिनों के बाद अपने ये जो ई क्लासेस फिर से शुरू किए हैं। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम अपना जो चैप्टर हमारा रह गया था T1 के हवाले से, दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज हम इसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों आज हम यानी एक्सरसाइज वाइज हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक्सरसाइज फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम पहले करते आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 8.1। इसमें हम क्या पढ़ेंगे रेशियोज एंड परसेंटेज, यानी रिकॉल हम करेंगे जो हमने पहले ही पढ़ा है। शायद क्लास 7 में भी इसी नाम से कंपेयरिंग क्वांटिटीज वहाँ पे भी है। इसी नाम से हम क्या करेंगे यहाँ पे आज थोड़ा बहुत रिकॉल करेंगे पिछला सबक, दैट इज रेशियोज एंड परसेंटेज। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप यानी आप जानते होंगे रेशियोज हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली जब हम दो चीजों का मवाजना करते हैं आपस में, ठीक है, इसलिए हम मवाजना करते हैं ताकि हम ये देख लेंगे कि एक चीज दूसरी चीज से कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम क्या कहते हैं, कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम यूनिट। लेकिन जो वो दो क्वांटिटीज हों या वो जो दो नंबर्स हों, वो क्या होने चाहिए, वो इन द सेम यूनिट होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हमें दो मुख्तलिफ डिस्टेंस का क्या करना होगा, उनका रेशियो निकालना होगा। लेकिन अगर वहां पे जो डिस्टेंस है अगर 1 किलोमीटर में दी गई हो और 1 मीटर में दी गई हो, तो हमें क्या, हम इनका रेशियो नहीं निकाल सकते हैं तब तक जब तक में हम इनका जो यूनिट है वो हम सेम बनाएंगे। यहाँ हम मीटर को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में या किलोमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर में। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा क्या, सेम यूनिट। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। ठीक है, साथ साथ हम ये भी यानी इसमें दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, दूसरी टर्म दैट इज परसेंटेज। तो परसेंटेज के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये जो परसेंट है इट इज एक्चुअली पर 100। ठीक है, पर 100 इट इज ए नंबर और रेशियो एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन ऑफ 100। ठीक है, पर 100 से हम लेते हैं और सब क्या कहते हैं, परसेंटेज। ठीक है, तो जनरली जो परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, जनरली जो ये परसेंटेज है हम कैसे निकालते हैं, इसको हम फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालनी हो तो आप क्या करते हैं, आपने कितने मार्क्स लिए, फॉर एग्जाम्पल 500 आउट ऑफ 500 आपके मार्क्स थे। ठीक है, आपने 500 में कितने लिए हैं, आपने 400 लिए हैं। तो आप उसको क्या करते हैं, इसको हम मल्टीपल करते हैं 100 से। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने मार्क्स की परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे, ये कितना बनेगा 580, तो 80% मार्क्स है, मार्क्स आपने हासिल किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रेशियो और परसेंटेज, ठीक है, इसका मतलब क्योंकि जब हम दो चीजों का क्या करते हैं, आपस में मवाजना करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कौन सी चीज कितनी बड़ी है, एक कौन सी चीज कितनी छोटी है। पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बैग है, ठीक है, उसमें दो किस्म के मेवे हैं। ठीक है, लेट एक उसमें एप्पल है, ठीक है, और दूसरा जो है ऑरेंज है। ठीक है, ठीक है, एक बकेट है या एक लिफाफा है हमारे पास, एक थैला है हमारे पास, एक बैग है हमारे पास, उसमें क्या है, एप्पल और ऑरेंज है। ठीक है, ये जो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स जो इसमें फॉर्म वो 50 है। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स वो क्या है, दैट इज 50। ठीक है, इन 50 में से अगर एप्पल जो है वो 30 है, क्या है, एप्पल 30 है। हमें ये बताया गया कि आप हमें ये बताइए कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एप्पल टू द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इन चीजों का हम कंपैरिजन कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम जनरली लिखते हैं, अगर एप्पल इज टू टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, 30 इज टू 50। यहाँ पे मैंने ये साइन यूज किया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इज टू। ठीक है, ये जो ऊपर मैंने लिखा है 30, ये जो बीच के दो डॉट्स और 50, इसको हम क्या पढ़ते हैं, 30 इज टू 50। क्या पढ़ते हैं हम इसको, 30 इज टू 50। ठीक है,
तो ये जो 30:50 इसको हम क्या करते हैं, इसको हम दूसरा जो स्टेप होता है हमारे पास, हम इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू फ्रैक्शन में, ठीक है। ये इस जो बीच में है इसको हम कन्वर्ट करते हैं, लिखते हैं सीधे डिवाइड में, ठीक है। तो हम लिखते हैं 30 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है 3/5। अब इसका मतलब क्या हुआ 3/5 का, हाँ, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3:5, ये है इसका रेशो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ 3/5, यानी कि हर 5 फ्रूट्स में से, ठीक है, क्या है, 3 उनमें क्या है, 3 उनमें ऑरेंज है, सॉरी एप्पल है, ठीक है। यानी अगर हम 5 मेवे लेंगे, 5 मेवे में से क्या होगा, 3 क्या होंगे, एप्पल्स होंगे, और 2 क्या होंगे, बाकी जो दूसरा कसम दैट इज ऑरेंज होंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कंपैरिजन, इस तरह से हम दो चीजों का आपस में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो परसेंटेज है, ये जो कंपैरिजन है, हम परसेंटेज के जरिए से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स क्या है हमारे पास, वो है 50। इसमें से ऑरेंज कितने थे, एप्पल्स कितने थे, दैट इज 30। तो हम ये भी कह सकते हैं, तो ऑरेंज कितने हैं, दैट इज 50 माइनस 30, दैट इज 20, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, सिंपल रेशो पढ़ा था। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, परसेंटेज के जरिए से। तो परसेंटेज के जरिए से हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हमें ये बताया, अगर हमें ये पूछा गया हो कि आप हमें बताइए कि परसेंटेज ऑफ एप्पल्स कितने हैं टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स में से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, जैसे कि मैंने अभी आपको मार्क्स की एग्जांपल दे दी थी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एप्पल्स कितने हैं, 30 है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एप्पल्स। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एप्पल्स कितने हैं इसमें, इस थैले में, ठीक है, इस लिफाफे में 30, ठीक है। लेकिन सारी की सारी मेवे कितने हैं, दैट इज 50। तो इसका हम इसे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। मल्टीपल किसे करेंगे हम, जनरली 100 से, क्योंकि हम पर 100 निकालते हैं परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और 0 कैंसल्स आउट, 5 1 एंड 5 2 2, 30 60। तो 60%। तो हमें ये पता चला यहाँ पे, ये जो फ्रूट्स है किस में, एक थैले में, उसमें 60% तादाद किसकी है, एप्पल्स की है, ठीक है। इसी तरह से हम अब क्या कह सकते हैं, तो ऑरेंज की तादाद कितनी होगी परसेंटेज के हिसाब से, दैट इज 100 माइनस 40% है, ठीक है। तो दैट इज 100 माइनस 60%। तो 40% क्या है इसमें, ऑरेंज से, ठीक है। अब आई मेरी बात आपको समझ में, चलो ठीक है। तो अब ये थोड़ा बहुत था किसके बारे में, रेशोज और परसेंटेज के बारे में, ठीक है। मजीद ये जो हम स्टडी मटेरियल आपको दे देते हैं, उसमें इससे आप इन डिटेल पढ़ सकते हैं, ठीक है, मजीद पढ़ सकते हैं। तो चलिए, अब मुझे लग रहा हम एक्सरसाइज की तरह बढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज इट इज ऑन पेज नंबर 130। तो आप निकालिए अपनी टेक्स्ट बुक, अपना क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए आप, दैट इज फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपके पार्ट्स दिए गए हैं, आपको रेशियो निकालना है इनका। ए पार्ट जो है दैट इज स्पीड ऑफ ए साइकिल इज, स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि यहाँ पे आपको किसके दरमियान, स्पीड ऑफ साइकिल और स्पीड ऑफ स्कूटर के दरमियान क्या करना है, रेशियो निकालना है। स्पीड ऑफ साइकिल वो 15 किलोमीटर और स्कूटर की 30 किलोमीटर, चूंकि यूनिट सेम है, इसका बिल्कुल आसान है आपको रेशियो निकालना। तो यहाँ पे मैं पार्ट नंबर बी ले लेता हूँ, दैट इज 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। जैसे कि मैंने भी बताया कि हम क्या करते हैं, रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज आर सेम यूनिट। तो यहाँ पे जब हम जो हमारा पहला स्टेप होगा, जो इंफॉर्मेशन दी गई, हम उसका यूनिट चेक करेंगे क्या ये सेम यूनिट में है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे किलोमीटर है, बिल्कुल ये दो अलग अलग यूनिट्स है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम मीटर को या किलोमीटर बनाएंगे, या किलोमीटर को हम क्या बनाएंगे, मीटर बनाएंगे। तो वी नो दैट, वी नो दैट, क्या, शाबाश, 1 किलोमीटर कितने मीटर्स के बराबर होता है, शाबाश, 1000 मीटर्स के बराबर होता है, ठीक है।
तो 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर कितने मीटर्स के बराबर होगा? 10 इंटू 1000 के बराबर होगा, दैट इज 10,000 मीटर्स के बराबर होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, ये जो किलोमीटर है हमने इसको किस में कन्वर्ट किया? मीटर में कन्वर्ट किया। अब हम रेशियो निकालेंगे किसके दरमियान? 5 मीटर और 10,000 मीटर के दरमियान। ठीक है, देयरफॉर रेशियो किसके दरमियान? 5 मीटर, शाबाश, इज टू किसके दरमियान? 10,000 मीटर के दरमियान। क्योंकि ये जो 10 किलोमीटर अभी किस में हमने कन्वर्ट किया? मीटर्स में। अभी 10,000 बन गए। किलोमीटर के, मीटर और किलोमीटर के दरमियान हम रेशियो कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब हम करते हैं कि यूनिट अब सेम बन गया, अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं? इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 5 मीटर डिवाइड बटा 10,000 मीटर। ठीक है, तो 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 0 0, 5 0 0, 5 0 0। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? 1 डिवाइड बाई 2 0 0 एंड सॉरी, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, आर 1 इज टू 1 मीटर इज टू 2000 मीटर। ठीक है, ये है इसका रेशियो। ठीक है, मुझे लग रहा है बिल्कुल ये बहुत आसान है, ये इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो इसी तरह से पार्ट नंबर सी जो है दैट इज 5 पैसे टू रुपीज 5। यहाँ पे भी जो है पैसे और रुपीज की बात है, तो यहाँ पे भी जो है यूनिट सेम नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? ये जो रुपीज है इनको आप कन्वर्ट करेंगे पैसे में। जैसे कि आप जानते हैं 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? उसमें 100 पैसा होता है। ठीक है, तो आप इसको पहले कन्वर्ट करेंगे, बाद में आप इनका रेशियो निकाल सकते हैं। अब जो पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर सी जो है, यह आपके लिए क्या होगा? होम असाइनमेंट होगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, दैट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। इन रेशियोज आपको दिए गए हैं, आपको क्या करना है? आपको इन रेशियोज को कन्वर्ट करना है किस में? परसेंटेज में। यानी जो भी वहां पे रेशियो दिया गया है आपको ये बताना है ये टोटल में से कितना परसेंट है। ठीक है, तो यहां पे जो पार्ट नंबर ए है दैट इज 3:4। 3:4। ठीक है, तो इस 3:4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 डिवाइड बाई 4 भी। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है? इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, 3/4 कितना परसेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3:4, चलो, परसेंटेज represented by 3:4। ये कितना रिप्रेजेंट करेगा? दैट इज 3 डिवाइड बाई 4। इसको हम क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे, यानी 4 में से 3। ये जो 4 में से 3 है ये क्या परसेंट रिप्रेजेंट करता है? तो हम क्या करेंगे? इसको मल्टीपल करेंगे हम 100 से, ताकि हमें ये पता चले कि ये कितना परसेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, देन 20, 4 5 जार 20, 3 5 जार 15, 3 2 जार 6 एंड 7, तो 75%। ठीक है, सिंपल बात है कि अगर हम क्या करेंगे, 100 के क्या करेंगे? 4 हिस्से करेंगे, तो एक हिस्सा किससे बराबर होगा? 25 के बराबर। तो यहाँ पे 3 हिस्से 25 25 25 प्लस 25 प्लस 20 दैट इज 75%। तो इसका मतलब ये हो, ये जो 3:4 रिप्रेजेंट करता है कितना? 75%। अब जो पार्ट नंबर बी है, सिंपल सी बात है, वो आप खुद करेंगे, आपके लिए होम असाइनमेंट होगा। क्या है? दैट इज 2:3। यानी 2:3 को आप पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको मल्टीपल करेंगे 100 से, और फिर उसकी कैलकुलेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे उसको, आपको ये पता चलेगा कि ये कितनी परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो चलिए, मुझे लग रहा है टाइम हो गया। मुझे लग रहा है चलो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो अभी जल्द ही आपका टीचमेंट क्लास भी होगा। तो जब तक, यानी अगली वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।